नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में पेशरफ्त हुई। मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को तहवील में ले लिया गया। तीनों अफसरान सियासी जमात और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के दरमियान राबता कारी में शामिल थे। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ़ार, ब्रिगेडियर नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में पेशरफ। ISPR के मुताबिक मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को तहवील में ले लिया गया। ISPR का कहना है कि तीनों रिटायर्ड अफसरान मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। ISPR का यह भी कहना है कि बाद रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ मजीद तफ्तीश भी जारी है। उधर ज़राए का कहना है कि गिरफ्तार अफसरान में 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल शामिल हैं। इन अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ़ार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम खान शामिल हैं। तीनों अफसरान पैगाम रसानी का काम करते थे। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है और ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज के खास और मंजूर नजर अफसरान में शामिल थे, जो रिटायरमेंट के बाद सियासी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में भी मुलव्वस थे। ISPR की प्रेस रिलीज आने के बाद ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो गई है कि कैसे जनरल फैज के साथ एक रिटायर्ड ऑफिसर्स का ग्रुप मिलकर सियासी जमात से पैगाम रसानी और सहूलतकारी कर रहा था। फौज के कवायद और ज़वाबित बड़े क्लियर और सख्त हैं, इसलिए फौज इस मामले को मनतकी अंजाम तक पहुंचाकर अपने एहतसाब के अमल को हमेशा की तरह पाया तकमील तक पहुंचाएगी। बानी PTI का कहना है कि जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज को हटाया। फैज हमीद मुल्क का असासा थे जिन्हें जाया कर दिया गया। फैज हमीद से फौज तफ्तीश कर रही है तो करने दें, ये उनका अंदरूनी मामला है। एहतसाब अच्छी बात है, लेकिन फिर सबका एहतसाब करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फैज हमीद का 9 मई के वाक़यात से बराह रास्त ताल्लुक है। सारा मामला मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुआ, उसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही? बानी PTI का सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहना था कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज को हटाया था। जनरल फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त कलामी भी हुई थी। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज को हटाया और ISI को PTI के पीछे लगा दिया। उनका कहना था कि ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जनरल फैज का 9 मई के वाक़यात से बराह रास्त ताल्लुक है। सारा मामला मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुआ, उसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही? बानी PTI ने मजीद कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक लंदन प्लान का हिस्सा थे। जनरल फैज हमीद हमारा असासा थे, उन्हें जाया कर दिया गया। मेरा जनरल फैज से कोई ताल्लुक नहीं। ये चाहते हैं PTI को मखसूस नशिस्तें ना मिलें और ये आईनी तरमीम कर सकें। ये अब तीसरी दफा आइन शिकनी कर रहे हैं। बानी PTI का कहना था कि हम सड़कों पर निकलने लगे हैं, पार्टी को तैयार रहने को कहा है। बानी PTI की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू से कबल जेल अमले ने उन्हें मीडिया से गुफ्तगू करने से रोका, जिस पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल और बानी PTI के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाले तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। ISPR की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक फैज़ हमीद के बाद मज़ीद 3 अफसरान को गिरफ्तार किया गया है। फैज़ हमीद और बानी PTI आपस में राबते में थे। लगता है कि मज़ीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। बानी PTI की मंशा से मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाया जा रहा था। अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म जल्द कौम से खिताब करेंगे और 5 साला मुआशी प्लान का भी ऐलान किया जाएगा। एक इदारे ने खुद एहतसाबी को फ़रोग देते हुए एहतसाब का अमल शुरू किया। ISPR की प्रेस रिलीज सामने आई है और 3 मजीद अफसरान जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। जनरल फैज़ हमीद को तहवील में लिया गया था। ये उनसे तहकीकात के नतीजे में इन अफसरान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। एक सियासी जमात के और एक सियासी जमात के लीडर की ईमा पे मुल्क में बदअमनी फैलाई जा रही थी। तो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद लगता यह है कि मजीद गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जाएंगी और इसका दायरा कार सिर्फ फौज के दायरे तक नहीं रहेगा। इसमें जो जो मुलव्विस है, जिसने मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाया, मुल्क के अंदर अमन अमान को खराब किया, मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, तमाम लोग इस शिकंजे में आएंगे। और बानी चेयरमैन PTI लगता यह है कि जेल से भी पैगाम रसानी चल रही थी, अब कोशिश की जा रही है कि वो अपने आप को डिस्टेंस करें इस चीज से। तो ये इससे डिस्टेंस किया नहीं जा सकता। इंतशारी टोले के कहने पर इंतशारी टोले के साथ मिल के इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। ये इंशाअल्लाह ताला मुल्क ने तरक्की करनी है, इसकी मईशत ने स्टेबलाइज होना है, बहाल होना है, जैसे हम एक बहाली के सफर की तरफ चल चुके हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये बात की कि हम ना सिर्फ बिजली के बिलों में अवाम को रिलीफ देंगे बहुत जल्द, जिस हवाले से वो चंद ही दिन में कौम से खिताब करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि फैज़ हमीद से मुताल्लिक इंक्वायरी फ़ौज का अंदरूनी मामला है। फैज़ हमीद के मामले पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। ख्वाजा आसिफ को किसी बात का नहीं पता, वो बराए नाम वज़ीर दिफा हैं, उन्हें GHQ के पास नहीं जाने दिया जाता।
कि हमें कौन ये रोक रहा है। हम लोग यहाँ पे कोई चने या छोले बेचने के लिए आए हैं, हमने पार्टी के मसाइल डिस्कस करने होते हैं। हमने ये नहीं कहना होता है सर आपकी कमीज बड़ी अच्छी है, हमने फैसले लेने होते हैं, खान से डायरेक्शंस लेनी होती हैं। ये कौन सा कानून है जो हमें अलाउ नहीं करता, इजाजत नहीं देता? मैं पूछता हूँ, नवाज शरीफ इनका क्या लगता था, शहबाज शरीफ क्या लगता था, ये बाकी लोग क्या लगते रहे? यहाँ पे 45 लोग आके खापे खाते थे, बूफे होता था। यही जेल इंतजामिया उनके सामने हाथ पकड़ के गुलामों की तरह मातहत खड़ी होती थी। कंडेम करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला यही चीज फ्लोर ऑफ द हाउस पे उठाऊंगा और मैं देखता हूँ ये मोहसिन नकवी हो, ये मरियम नवाज हो, ये शहबाज शरीफ हो, ये होम सेक्रेटरी हो, ये वो टाउट आईजी पंजाब पुलिस हो, टाउट आईजी जेल खाना जात हो, होम मिनिस्टर हो, होम सेक्रेटरी हो, इन सारों को हम लोग लाइन हाजिर करेंगे और पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि दुश्मन अनासिर अवाम और अफवाज के दरमियान ताल्लुकात कमज़ोर करने के दर पे हैं। साबिक फौजियों समेत कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यौम आज़ादी पर आर्मी वेटरन्स के एजाज़ में इस्तकबालिया भी दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम आज़ादी पर पाकिस्तान आर्मी के वेटरन्स के एजाज़ में इस्तकबालिया। तकरीब में पाक फौज के रिटायर्ड अफसरान और सिपाही शरीक हुए। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान के सरबराह ने रिटायर्ड अफसरान की खदमात को खिराज तहसीन पेश किया और कौम की तश्कील में वेटरन्स के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने साबिक फौजी अफसरान से कहा कि वो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते रहें। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर जोर दिया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज में ताल्लुकात कमजोर करने के लिए दुश्मन अनासिर जाली खबरों से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। यह प्रोपेगेंडा फौज और अवाम के ताल्लुकात को कमजोर करने के लिए किया जाता है। साबिक फौजियों और कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से ऐसी तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। पाक फौज के वेटरन्स ने अस्करी क़यादत पर मुकम्मल यकीन और एतमाद का इजहार किया है। साबिक फौजी अफसरान पाक फौज की क़यादत को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी खतरात से निमटने के लिए मुकम्मल ताउन और हिमायत का यकीन दिलाया। ISPR का कहना है कि पाक फौज और उसके वेटरन्स कौम की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए मुत्तहद हैं। नून लीग की आला क़यादत का लाहौर में अहम मुशावरती इजलास हुआ। पार्टी के सदर नवाज शरीफ ने कहा कि बिजली के महंगे बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुश्किल तरीन हालात में आवाम को रिलीफ देना हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने की तरह आवाम को डिफ़ॉल्ट से बचाना भी एक बड़ा इम्तिहान है। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के मसाइल के हल के लिए जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया है। नून लीग के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में होने वाले इजलास की सदारत की, जिसमें वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, वजीर आला मरियम समेत मरकजी रहनुमा शरीक हुए। इजलास में खिताब करते हुए मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि महंगाई और बढ़ते बिलों की वजह PTI हुकूमत की नाअहली है, लेकिन हमसे अवाम रिलीफ की तवक्को करते हैं। यह हमारी सलाहियतों का इम्तहान है कि मुश्किल तरीन हालात में भी अवाम को रिलीफ कैसे देना है। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना, मुआशी इस्तेकाम वापस लाने के लिए सियासी कुर्बानी आपकी हुब्बुल वतनी का सबूत है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की तरह अब अवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तहान है। इजलास में वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सदर को कौमी मुआशी एजेंडे के खदोखाल से आगाह किया। इजलास से खिताब करते हुए वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के तमाम मसाइल के हल के लिए एक जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया है। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड बिजली सार्फिन को 3 माह के लिए रिलीफ दिया है। तरक्याती बजट से 50 अरब रुपए की कटौती करके 86% अवाम को रिलीफ दिया गया है। कैमरामैन तारिक महमूद के साथ वासिफ महमूद, GNN लाहौर। एक और अहम खबर, PTI पंजाब के सदर हमाद अजहर ने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, बदकिस्मती से मेरी बानी PTI तक रसाई नहीं, मेरी नकलो हरकत बहुत सख्त है। पंजाब की तंजीम में बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिन पर ना तो मेरी राय शामिल थी और ना ही रजामंदी। तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर चौधरी असगर गुज्जर और जनरल सेक्रेटरी हाफिज जशान रशीद ने इस्तीफ़ा दे दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन कहते हैं कि ISPR के मुताबिक 3 अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। हालिया गिरफ्तारियों से साबित हुआ कि साजिशों के पीछे PTI और सहूलतकार थे। एक और सहूलतकार भी है जो PTI को अदालतों से रिलीफ दिलवाने में अहम किरदार अदा करता रहा। 9 मई के सानहे में कोई भी मुलव्विस पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ कुर्सी की लालच में, सिर्फ अपने ओहदों की लालच में हर हद से गुजर गए। ये जो रिसेंटली गिरफ्तारियां हुई हैं, इससे ये चीज साबित होती है कि इन सारी साजिशों के पीछे PTI की लीडरशिप शामिल थी, लेकिन उसके साथ कुछ सहूलतकार भी थे। शायद कोई एक ट्राइका, एक ग्रुप मिलके चाह रहा था कि अदम इस्तेकाम पैदा करें, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा करें जिससे प्रेशर डेवलप हो। उस प्रेशर में लाके इमरान खान के खिलाफ
जो कार्रवाइयां हैं उनको रोका जाए। बानी पीटीआई को जिस तरीके से उसको इक़्तिदार की कुर्सी पे जबरदस्ती बिठाया गया था, एक पूरा प्लान था, उसी को दोहराने के लिए पूरी साजिश के तहत 9 मई का वाकया किया गया। पीटीआई का बानी जो है मास्टरमाइंड वो था, लेकिन उसके साथ जो सहूलतकार थे, सुनने में आया जो रिसेंटली गिरफ्तारियां हुई हैं, शायद ये सहूलतकार भी उसमें उस साजिश में बराबर के शरीक हों। आज खुदा की लाठी बेआवाज है और आज वो सब लोग कानून के शिकंजे में आ रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि जनरल बाजवा ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो मुद्दत मुलाजमत में तौसीन नहीं लेना चाहते। जनरल बाजवा ने कहा कि किसी सूरत नहीं चाहता कि मुलाजमत में तौसीन मिले, क्योंकि मेरे पीछे लोग इंतज़ार में खड़े हैं। बाजवा का एक सितंबर, जुलाई एंड और सितंबर के महीने का एक दौरा है अमेरिका का, और न्यूयॉर्क में वहाँ पे मीट द प्रेस के एक अब वो जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी का वहाँ पे एक हमारी एम्बेसी के अंदर जो एक प्रोग्राम था, उसमें जनरल बाजवा क्लियरली सेड कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहा। उसके बाद मेरी, क्योंकि कभी जनरल बाजवा से सियासी बातचीत कम होती थी, कभी किसी ऐसे मौके पे, क्योंकि आप इल्म में है कि उन दिनों मैं वज़ीर आज़म की मुआवनत बतौर मुआवन खसूसी बराए दफाई अमूर भी करता था और ख्वाहिशा वजीर थे उसके वजारत दिफा के। तो मेरी उनसे एक जब मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आपने तो बड़ा एक्सप्लिसिटली, कुछ बातें मीडिया में आ रही हैं, लेकिन आपने तो बड़ा एक्सप्लिसिटली वहाँ पे डिनाई कर दिया, जिससे एक बड़ी अच्छी फिजा बन गई है और मेरिट इंश्योर होगा और बात सीधी होगी। तो उस पर उन्होंने कहा कि यार कैंडिडली मैं एक एक्सटेंशन अंडर दो सर्कमस्टेंसेज जब पिछली गवर्नमेंट ने दी, तो अब मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता कि जो मेरे पीछे इस इंस्टीट्यूशन में लोग खड़े हैं और मैं मजीद किसी ऐसी बात करूं, और मेरे आई हैड माई टाइम एंड और बल्कि आई कैन कोट हिज वर्ड्स, उन्होंने कहा ओल्ड सोल्जर्स फेड अवे। मुझे उनके लफ्ज एग्जैक्टली जो उनके अल्फाज थे वो याद है। उन्होंने कहा कि ओल्ड सोल्जर्स फेड अवे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नून लीग के मुशावरती इजलास में फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से कोई बात नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान मेरे छोटे भाई और बेटे हैं, उनके हवाले से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, उनके मशवरे से बात करूँगा। अपने मौक़िफ़ से कब से कायम हो जी? जो तुसी कहा सी कि मलिक साहब मेरे नाजन से अपने मौक़िफ़ से कायम हो। मैं ये इसका जवाब जो है ना, मैं मलिक साहब मेरे भाई हैं, बेटे हैं, तो मैं उनसे मशवरा करके मैं सर आज के इजलास की मैं नई कंट्रोवर्सी नहीं सर, आज के इजलास में क्या हुआ है सर? आज के इजलास में जो मुल्क में गिरफ्तारी हुई है उस हवाले से कोई बात हुई है? जो मुल्क में गिरफ्तारी हुई है उस हवाले से उस हवाले से नो कमेंट, बात ही नहीं। अच्छा, ख्वाजा साहब कह रहे हैं हुकूमत गिर रही है, आपके मुखालफिन यार उन्होंने अपने आप को हौसला भी देना होता है ना। अच्छा, तो इमरान खान बाहर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मारगला हिल्स नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मी और हाउसिंग सोसाइटी के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल पर शदीद बरहम हो गए। कहा क्यों ना आप पर फर्द जुर्म आयद कर दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस मुल्क में हर एक का अपना एजेंडा है, सारी हुकूमत आज अदालत में खड़ी है लेकिन मालूम कुछ नहीं। सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्ज़ाम वज़ीर आज़म पर आयद किया। सेक्रेटरी काबीना ने वज़ीर आज़म को बस के नीचे धक्का दे दिया। मारगला हिल से मुतालिक हुक्म के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकियां देनी हो तो आज़ादी इजहार राय आ जाती है। मुल्क में सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा को कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई। उधर इंटरनेट की स्लो स्पीड का सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी तज़किरा हुआ। सेनेटर अफनान ने कहा कि इंटरनेट स्पीड कम हो जाने से 500 मिलियन रुपए का नुकसान हो चुका है। कमेटी ने इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप्स स्लो होने से नुकसानात की रिपोर्ट तलब की है। सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तनसीब, मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। जराये के मुताबिक मुल्क में सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल का दूसरा तजर्बा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। सोशल मीडिया एप्स को डाउन करके इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई है। उधर सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में अरकान कमेटी ने इंटरनेट सोशल मीडिया एप्स डाउन होने का मामला उठा दिया। सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने कहा कि इंटरनेट सुस्त होने से बहुत से ई कॉमर्स के फोरम्स मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। अब तक कम से कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ है। सेनेटर हुमायूं ने कहा, आपने लोगों का रोजगार तबाह कर दिया है, पहले ही सरमायाकारी नहीं, इस तरीके से सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। सेक्रेटरी वजारत IT ने जवाब दिया कि ये नेटवर्क्स पर मसला है, वाईफाई पर नहीं है। कोई तकनीकी मसला हो सकता है जो जल्द हल हो जाएगा। PTA हुकाम बोले, हमारे पास इंटरनेट सर्विस से मुतल्लिक कोई शिकायत ही नहीं आई। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने कहा है कि कंपनियों से इंटरनेट से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब की है। हमें डेटा प्रोवाइड कर दे
कि ओवर द लास्ट 2 वीक्स ये डेटा ऑन रिकॉर्ड होता है ना कि डेटा ट्रैफिक के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है, आया वो स्लो हुआ है या क्या हुआ है, तो जैसे ही वो डेटा आता है विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू से एनी। उधर कायमा कमेटी ने फायरवॉल से मुतल्लिक एजेंडा मुलतवी कर दिया। कमेटी ने इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप स्लो होने से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। कमेटी ने 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हदायत कर दी।